पॉस्चर पद्धति किस चीज़ से संबंधित है? तो पॉस्चर प्रसिद्धि जो है, पहला ऑप्शन ये प्रोटीन पर संश्लेषण, सूक्ष्मदर्शी के अन्वेषण या रोगों का जन्म। तो इसका आंसर है रोगों का जन्म। ये रोगों की जन्म थ्योरी से संबंधित है, जो पॉस्चर प्रसिद्धि कहलाता है, यानी पॉस्चर थ्योरी कहलाता है। पॉस्चर जो थ्योरी होता है किससे संबंधित है? तो रोगों की जन्म थ्योरी से संबंधित है। ओके, जन्म थ्योरी यानी बीमारी संबंधी जो थ्योरी है वो पॉस्चर ने दिया। ओके, नेक्स्ट, निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन सा है? तो निम्न में से सबसे छोटा जीव है आपका, पहला ऑप्शन है विषाणु, जीवाणु या माइकोप्लाज्मा। तो ऑप्शन इसका सबसे छोटा जीव माइकोप्लाज्मा है। जीव बोल रहा है तो छोटा जीव कौन सा है? तो माइकोप्लाज्मा है, ये सबसे छोटा जीव कहलाता है। माइकोप्लाज्मा ये सबसे छोटा जीव है, माइकोप्लाज्मा, जिसका आकार 10 मिलीमीटर के आसपास होता है। ओके, 10 मिलीमीटर के आसपास होता है, ये सबसे छोटा जीव कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडल में क्या होते हैं, नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं, क्या कहलाते हैं? तो नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं, उसे क्या कहते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु कहा जाता है। ये जो जीवाणु होते हैं वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन होता है उसको नाइट्रोजन के यौगिक में बदल देता है। किस में बदलता है? नाइट्रोजन के यौगिक, यानी नाइट्रोजन के कंपाउंड में इसको ट्रांसफ़र कर देता है, जिसका नाम है क्या? नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कहा जाता है। क्या कहलाता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, मूल ग्रंथियों में पाई जाती है क्या? तो मूल ग्रंथियों में पाई जाती है, पहला आपका ऑप्शन है कुछ लेगुमिनस पादपों और कुछ अन्य पादपों में, कुछ लेगुमिनस पादपों में, या सभी में। तो पहला आपका ऑप्शन है कुछ लेगुमिनस पादपों और कुछ अन्य पौधों में भी पाया जाता है। ओके, मूल ग्रंथियाँ यानी रूट नूडल्स जो होता है, रूट वाला नूडल्स यानी रूट जो जड़ देखते हैं आप, नूडल्स की तरह डिजाइन रहता है, वो पाई जाती है किस में? तो लिगुमिनस पादप में और कुछ अन्य पौधों में भी, यानी लिगुमिनस पादप में भी पाया जाएगा और अन्य पौधों में भी पाया जाता है मूल ग्रंथियाँ, जो नूडल्स रूप कहलाती है। और कुछ लेगुमिनस पादपों में भी होता है, कुछ अन्य पौधों में भी होता है, ना कि सिर्फ ये लेगुमिनस पादप में। नेक्स्ट देखते हैं, अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं, क्यों? देखिए, अधिक नमक वाले जो अचार होता है उसमें जीवाणु इसलिए जीवित नहीं रहता है क्योंकि ये जीव द्रव्य संकुचित हो जाते और इस तरह मर जाते हैं। ओके, अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु क्या होते हैं? जीवित नहीं रह पाते हैं, क्योंकि ये जीव द्रव्य कुंचित हो जाते हैं। ओके, द्रव्य कुंचित हो जाते हैं, जीव द्रव्य कुंचित हो जाते हैं। क्यों नहीं जीवाणु जीवित रहते? सॉरी, जीव द्रव्य कुंचित हो जाते हैं, इस तरह वह क्या होते हैं? मर जाते हैं। अब द्रव्य नहीं बचेगा, पूरा सूख ही जाएगा तो क्या होगा? वो तो कुंचित हो ही जाएगा। इस प्रकार जो जीवाणु मर जाता है। मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु क्या कहलाता है? तो मानव के आंत में पाए जाने वाला जीवाणु क्या कहलाता है? तो आपका ऑप्शन है कैरिलिनी बैक्टीरियम नहीं, बल्कि एसेरिसिया कोलाई कहलाता है। क्या कहलाता है? एसेरिसिया। ओके, एसेरिसिया कोलाई कहलाता है, जो मानव के आंत में पाए जाने वाला जीवाणु होता है। ये आंत में पाया जाता है, क्या नाम है उसका? एसेरिसिया कोलाई। ये आंत में पाया जाता है, मानव के आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है एसेरिसिया कोलाई। नेक्स्ट देखते हैं, तपेदिक यानी टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन सा है? तो तपेदिक यानी टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु आपका कहलाता है माइकोबैक्टीरियम कहलाता है। क्या कहलाता है?
माइकोबैक्टीरियम कहलाता है। ये माइकोबैक्टीरियम क्या ऊपर करा देता है, तपेदिक यानी टीबी बनाता है। नेक्स्ट देखते हैं, भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होगी किससे? तो भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा। किसके द्वारा? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा होता है। ओके, क्लोस्ट्रीडियम क्या नाम है इसका? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा। ये भोजन में क्या होता है? पॉइजनस बना देता है। किसको कर देता है? भोजन को पॉइजन कर बना देता है। कौन? तो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। ओके, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम ये भोजन को विषाक्त कर देता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे तो एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं किस में? किस चीज़ से बने होते हैं? अधिकांशतः प्राप्त होते हैं किस से? तो एंटीबायोटिक जो होते हैं ये सबसे ज़्यादा जीवाणुओं से बनते हैं। किससे बनते हैं? तो जीवाणुओं से बनते हैं। ये एंटीबायोटिक्स है जो जीवाणुओं से बनाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु में बनेंगे? तो एक जीवाणु जो है 20 मिनटों में विभाजित होता है। एक जीवाणु कोशिका यानी जीवाणु कोशिका जो 20 मिनट विभाजित होता है। ओके, हर 20 मिनट में विभाजित होता है। तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? तो 64 बनेंगे। ओके, ये क्या बनेंगे? 64 जीवाणु बनते हैं। ओके, नाइट्रोजन यौगिकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है? तो नाइट्रोजन यौगिकरण में यानी नाइट्रोजन को कंपाउंड में बनाता है, तो ये कौन सी फसल सहायक होती है? तो नाइट्रोजन कौन होती है नाइट्रोजन यौगिकरण में? तो ऑप्शन है आपका आंसर फली। कौन होगा? फली होगा। ये जो फली होती है नाइट्रोजन यौगिकरण में क्या होती है? फसल सहायक होती है। ओके, ये जो होगी फसल सहायक होती है। कौन? फली। फली नामक जो होती है क्या होती है? नाइट्रोजन यौगिकरण में सहायक होती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो नाइट्रोजन हीमोग्लोबिन, लेग हीमोग्लोबिन। ओके, लेग हीमोग्लोबिन में क्या इसका क्या काम है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन का अवशोषण करना। किसका काम?